दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी तवाइफ औरत की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर हर एक औरत ने तौबा तौबा की। सारे गांव वालों की चीखें निकल गईं, हर कोई हैरान परेशान हो गया कैसे एक तवाइफ औरत जानवर बन गई। इसके साथ अल्लाह पाक ने ऐसा क्यों किया, क्या है इस जालिम औरत का गुनाह, क्या अल्लाह पाक ने इसे ऐसी भयंकर सजा दी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं दोस्तों बगदाद के शहर में एक नेक और खूबसूरत नौजवान रहता था जिसकी खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता था। इस लड़के के माँ बाप बचपन ही में इंतकाल कर गए थे। मस्जिद के मौलवी साहब ने इसकी तरबियत की थी। जब वो बड़ा हो गया, अपना कमाने खाने लगा, इसने घर में एक छोटा सा तोता भी रखा हुआ था। वो नौजवान अपने घर में कुरान पाक की तिलावत किया करता था और तोता भी पास होता था। आहिस्ता आहिस्ता वो तोता भी कुरान की आयतें सीख गया और इनको अपनी ज़बान से अदा किया करता था। वो तोता थोड़ा थोड़ा बोला करता था। अल्लाह वाला नौजवान इस तोते को यही सिखाया करते थे कि हमेशा सच बोलना, सच बोलने वाले को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। इसके घर के पास एक तवाइफ का घर था। वो तवाइफ बहुत ही खूबसूरत थी। इस तवाइफ के मामा ने एक दिन इस तवाइफ को कह दिया कि बाजी, आपके हुस्न का पूरा गाँव दीवाना है, मगर नौजवान है जिसने कभी आपको नजर उठाकर भी नहीं देखा। वो बहुत नेक और शरीफ इंसान है, मस्जिद से सीधा घर आता है और घर से मस्जिद तक इसकी रसाई है। वो बदकार औरत कहने लगी, ये कैसे हो सकता है? मेरी खूबसूरती को देखकर बड़े बड़े शरीफ भी अपनी शराफत भूल जाते हैं, गुनाह कर बैठते हैं। ये कौन सा इतना बड़ा आलम हाफिज है जो मुझे नहीं देखता। इसके मुलाजमों ने कहा, आप चाहो तो जमा कर देख लो। इसने कहा, ठीक है। अब इस तवाइफ ने अपना बेस बदला और एक शरीफ लड़की के कपड़े पहनकर मस्जिद के दरवाजे के आगे जाकर खड़ी हो गई, ताकि जब भी वो लड़का आए इसको किसी न किसी बहाने से बुला सके, बहका सके। वो लड़का जब भी नमाज पढ़ने आता कभी भी नजर उठाकर इसको नहीं देखता, नजर झुकाकर मस्जिद में जाता और नजर झुकाकर वापस अपने घर की को चला जाता। इस तरह दिन गुजरते गए, मगर इस लड़के ने कभी भी नजर उठाकर इस औरत की तरफ ना देखा था। एक दिन वो तवाइफ जानबूझकर जमीन पर गिर पड़ी। इस नौजवान ने जब इस लड़की को जमीन पर पड़े हुए देखा तो इस नौजवान ने सबसे पूछा कि ये लड़की कौन है। वहाँ खड़े हर इंसान ने कहा, इस लड़की को हम नहीं जानते, क्योंकि इस तवाइफ ने अपना बेस बदला हुआ था। वहाँ खड़े लोगों ने कहा, ये किसी गरीब घर की लड़की मालूम होती है। नौजवान ने कहा, इसको उठाइए और मेरे घर पहुँचा दीजिए। फिर लोग इस लड़की को उठाकर इस लड़के के घर ले गए। लड़की सोचने लगी, मेरा पहला वार कामयाब हो गया, अब मैं इस अल्लाह वाले इंसान को आसानी से बहका सकती हूँ और रात की तन्हाई में बहकाना और भी आसान होगा। ये लड़का ईशा की नमाज पढ़ने मस्जिद में गया। वो औरत इसका इंतजार कर रही थी। इसने आकर पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? वो बदबख्त औरत कमजोरी का बहाना बनाने लगी और आंखों ही आंखों में अपना शैतानी हुस्न दिखाने लगी। इस औरत ने हर तरह के तीर चलाए, मगर वो अल्लाह वाले नौजवान को अपने जाल में फंसाने में नाकाम हो गई। वो थक हार कर लेट गई और सोचने लगी कि एक बुढ़ा इंसान भी होता तो वो भी मेरे पीछे आ जाता। ये पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, मेरा कोई इशारा तो समझ ही नहीं रहा। इस अल्लाह वाले नौजवान ने इससे पूछा, आपका इस दुनिया में कौन है? माँ बाप कहाँ है? आपका घर कहाँ है? इसने कहा, इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, और ये कहकर वो रोना शुरू हो गई। इस अल्लाह वाले नौजवान ने जब ये सुना तो इसे बहुत दुख हुआ और कहने लगा कि आप मेरे लिए गैर महरम औरत हैं और आपका मेरे साथ रहना दुरुस्त नहीं है। इस बदबख्त औरत ने जब ये सुना तो कहने लगी, मैं कहाँ जाऊंगी? इस नौजवान ने कहा कि आज रात आप मेरे साथ यहाँ ठहर सकती हैं, मगर सुबह आपको जाना ही होगा। ये बात सुनकर बदकार औरत कहने लगी, किस तरह इसे गुनाह करवाऊं, मगर फिर भी वो थक हार कर हर तरीके से नाकाम रही। सुबह इस अल्लाह वाले नौजवान ने मौलाना साहब से मशवरा किया कि ये गरीब औरत मेरे घर में रह रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? मौलाना साहब ने कहा, अगर इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, लावारिस है, तो फिर तुम इससे निकाह कर लो। आखिरकार एक ना एक दिन तुमने तो शादी करनी ही है। इस नौजवान ने वापस आकर इस लड़की को बताया कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं तुमसे निकाह कर लूँ। ये सुनकर वो खौफजदा होगी और सोचने लगी कि मेरा तो इरादा निकाह करने का नहीं है, मैं तो इससे नाजायज तलकात कायम करना चाहती थी, इसकी बीवी बनने नहीं आई। इस बदकार औरत ने इस नौजवान को कहा, मुझे आज रात सोचने का टाइम दीजिए, मैं सुबह आपको बता दूंगी। वो रात भर सोचती रही, आखिर करूँ तो क्या करूँ। फिर इस औरत ने फैसला किया, चलो झूठ मूठ ही सही, आखिर ये नौजवान तो मिलेगा, जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं इसके घर से भाग जाऊंगी। सुबह होते ही इसने इस नौजवान से कहा, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो नौजवान बहुत खुश हुआ, अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया, मैं किसी बेसहारा का सहारा बन सकूं और इसी तरह एक औरत की जिंदगी भी बच जाएगी। इसने मौलाना साहब को बुलाया और निकाह करवा लिया। सब लोग नौजवान की शादी से बहुत खुश हुए थे। इसने निकाह कर लिया। वो नौजवान तो अल्लाह ताला की इबादत करने वाला था। कुछ दिन गुजरे, जब इस औरत का इस अल्लाह वाले से दिल भर गया तो वो कहने लगी कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, मैं तो उस दुनिया में जाना चाहती हूँ, लेकिन इस लड़के के निकाह में हूँ, इसकी बीवी हूँ। इस बदकार औरत ने अपनी मुलाजिम को पैगाम भेजा कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, कोई बंदोबस्त करो। वो मुलाजिम इसके पास आई और कहने लगी कि अब आप उसकी बीवी बन चुकी हो, यहाँ से कैसे निकलेगी, आपने ऐसा क्यों किया? इस बदकार औरत ने कहा कि उसकी खूबसूरती ने मुझे इस कदर पागल कर दिया था कि मैं किस तरीके से उसे जलील करना चाहती थी। मुलाजिम ने इससे कहा कि ऐसा करें, इससे तलाक ले ले। वो बदकार औरत कहने लगी, नहीं, मैं इससे तलाक नहीं ले सकती, तो वो बहुत अच्छा इंसान है और मुझे ये कभी भी तलाक नहीं देगा। वो बदकार औरत बोलने लगी, मुझे इतना शरीफ इंसान नहीं चाहिए, क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि मैं इसे मार दूं, और अपने कोठे वाली जिंदगी को याद करने लगी, जहाँ हर रोज मेरे यहाँ अमीर अमीर लोग आया करते थे, मेरे
ऊपर हजारों दिनार निछावर किया करते थे, मुझे इसके साथ नहीं रहना। इसने मुलाजमों से बोला कि तुम मुझे जहर ला कर दो ताकि मैं इसको मार दूं। जब मुलाजिम ने यह सुना तो वो मुलाजिम जहर का इंतजाम करने लगी। इस मुलाजिम ने इसको जहर ला कर दिया और जब रात को अल्लाह वाला नौजवान घर आया तो वो बदकार औरत सज संवर कर इसके सामने आई और कहने लगी मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। जब वो खाना लेने गई तो इसने खाने में जहर मिला दिया। अब वो जो तोता जो इसके घर में हर वक्त मौजूद रहता था ये सब देख रहा था। इस तोते ने चीखना जलाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। वहाँ अल्लाह वाला नौजवान इसके पास आया और कहने लगा आज तुम इतना क्यों चीख रहे हो? तोता फिर बोला बचाओ बचाओ। इसकी ये बात सुनकर बहुत हैरान हो गया। इसने खाना खाया। खाना खाकर इसने अपनी बीवी को कहा मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, मुझे तहज्जुद के लिए उठना भी है। जब आधी रात का वक्त हुआ इसको तकलीफ शुरू हो गई। इसने अपनी बीवी को कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पेट में कोई छुरियां चला रहा है। वो बदकार औरत कहने लगी मुझे लगता है कि आपने कोई उल्टी सीधी चीज खा ली होगी। इस अल्लाह वाले नौजवान ने कहा मेरा वक्त करीब आ चुका है, तुम ऐसा करो मौलाना साहब को बुला कर लाओ। और इसके सामने इसका शोर तड़ो तड़ो कर मर गया। इस वक्त बदकार औरत को जरा भी इस पर तरस न आया। अल्लाह वाले नौजवान ने मरते वक्त कलमा शहादत की तिलावत की और इसकी जान निकल गई। वहाँ तोता चला रहा था बचाओ बचाओ। इस औरत ने इस तोते से कहा चुप हो जाओ वरना तेरा भी गला दबा दूंगी। इसने अपने मुलाजिम को पैगाम भेजा जल्दी से यहाँ आओ। इनकी मुलाजिम आई और इन दोनों ने मिलकर घर के सहन में एक गड्ढा खोदा और इसको वहाँ दफन किया। और दिल ही दिल में खुश थी कि मेरी इस आदमी से जान छूट गई, अब मैं आजाद हूँ। इसके बाद फिर वो अपनी तवाइफ और बदकारी वाले अड्डे में चली गई और फिर वही जुनाकारी में लग गई। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक ने इसको एक जिंदगी दी थी। अगर वो चाहती तो अपने गुनाहों से तौबा कर सकती थी, अपने शौहर की तरह नेक और परहेजगार बन सकती थी। अगर वो चाहती तो अपनी आखिरत संवार सकती थी, मगर इसने अपने हाथों से ही अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर लिया, बल्कि अपने शौहर को जहर भी दे दी, इसका कत्ल कर दिया। वो पहले तो तवाइफ थी लेकिन अब वो कातिल भी बन चुकी थी। जब सुबह फजर का वक्त हुआ मौलाना साहब ने नमाज पढ़ाई और देखा कि इसका शगीद कई दिनों से नमाज पढ़ने नहीं आया तो वो बहुत परेशान हुआ और इनके घर में आया। इसका दरवाजा खटखटाया मगर इसके घर का दरवाजा किसी ने नहीं खोला। मौलाना साहब यही सोच रहे थे शायद वो सो रहा होगा, मगर वो ये भी सोच रहे थे कि नमाज तो मेरा शगीद कभी भी नहीं छोड़ सकता। मौलाना साहब वापस चला गया और जब फजर का वक्त हुआ तो देखा अभी भी इसका शगीद नमाज पढ़ने नहीं आया। इन्होंने किसी को भेजा मगर इसने भी यही कहा कि वो दरवाजा नहीं खोल रहा है। शाम तक यही सिलसिला चलता रहा। ईशा के बाद मौलाना साहब ने सोचा मुझे खुद जाना चाहिए। जब मौलाना साहब गए इन्होंने दरवाजा खटखटाया मगर कोई भी नहीं आया, मगर अंदर से तोता चीख रहा था बचाओ बचाओ। मौलाना साहब समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। इन्होंने पूरा मोहल्ला इकट्ठा किया, दरवाजा तोड़ा और जब दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो देखा कि घर खाली था। स्वाय इस तोते के इस घर में कोई और नहीं था और वहाँ सब यही समझ रहे थे कि मियाँ बीवी कहीं घूमने गए होंगे। रात को तहज्जुद का वक्त हुआ। मौलाना साहब को बेचैनी महसूस होने लगी। इन्होंने अपनी बीवी से कहा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शगीद तकलीफ में है, वो किसी न किसी परेशानी में है। इनकी बीवी ने कहा नहीं, इनकी नई नई शादी हुई है, हो सकता है मियाँ बीवी कहीं घूमने गए हो। मौलाना साहब ने कहा वो मुझे बिना बताए नहीं जा सकता। इनकी बीवी ने कहा आप परेशान ना हो, सो जाए। मौलाना साहब अपने बिस्तर पर गए और सो गए, मगर मौलाना साहब ने ख्वाब में देखा कि इसका शगीद रो रहा है और इनके कपड़ों पर खून पड़ा हुआ है। मौलाना साहब उठे और इसका ख्वाब का बयान अपनी बीवी को सुनाया। इन्होंने कहा बार बार सोच रहे हैं इसलिए आपको ऐसे ख्वाब आ रहे हैं। और फिर मौलाना ने दूसरी रात वही ख्वाब देखा, मगर तीसरी रात भी वही ख्वाब देखा कि इनका शगीद इन्हीं कपड़ों में लटपट है और रो रहा है। मौलाना साहब ने ऐसा किया कि उठकर वजू किया और इन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। मौलाना साहब जैसे जैसे कुरान की आयतें पढ़ रहे थे वैसे वैसे इनका राज खुलता जा रहा था और इनको बताया गया कि घर के सहन में जाकर देखो। अब मौलाना साहब बहुत परेशान थे कि मुझे इसके घर का इशारा क्यों मिल रहा है। मौलाना साहब मोहल्ले के कुछ लोगों को लेकर इस नौजवान के घर में गए। इन लोगों को देखकर वो तोता फिर से चलाना शुरू हो गया। जब जमीन को खोदा गया तो वहाँ तड़प कर रह गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ इनका प्यारा शगीद इनको इस हालत में मिलेगा। इनको कफन भी नहीं दिया गया था। मौलाना साहब सोचने लगे कि कौन जालिम है जिसने इनको कत्ल कर दिया, इस तरह दफन कर दिया। मगर अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, इनकी लाश ऐसी थी जैसे इनको अभी अभी दफन किया गया हो। इनके चेहरे से नूर चमक रहा था। इनको देखते ही मौलाना साहब ने अपना सर पकड़ लिया और नीचे जमीन पर बैठकर रोने लगे। मौलाना साहब ने देखा कि इसकी बीवी यहाँ मौजूद नहीं है। इन्होंने सबसे पहले अपने शगीद का नमाज जनाजा पढ़ाया और इसकी तदफीन का इंतजाम किया। और सब लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर इस नौजवान को मारा किसने, किसने इसको कत्ल किया। मौलाना साहब इसके घर में आए और अपने शगीद को याद करते हुए रोने लग गए। मौलाना साहब की दर्द भरी आवाज वहाँ मौजूद तोता बड़ी खामोशी से सुन रहा था। उसे ये लग रहा था कि वो तोता जिंदगी भर नहीं बोल पाएगा, मगर अल्लाह पाक ने इस तोते को बोलने की तौफीक अता फरमाई। और इसने कहा वो औरत एक तवाइफ थी, जालिम थी, वो इससे ज़िना करना चाहती थी। वो बदकार औरत तो यहाँ बेच बदल कर आई थी। इसने सबको यहाँ बेवकूफ बनाया। इसने अल्लाह वाले नौजवान से निकाह किया और जब इसका दिल भर गया तो जहर देकर इसे मार डाला। अब वो दोबारा ज़िना और बदकारी के लिए अपने कोठे पर चली गई है। इतना बताकर तोता खामोश हो गया। मौलाना साहब इस तोते को लेकर अपने घर चले गए और इसको अपने घर में रख लिया। इसके बाद चंद लोगों के साथ मौलाना साहब इस तवाइफ बदकार औरत के कोठे
कोठे पर गए। मौलाना साहब वहाँ जाकर इस तरह गुस्से से चला रहे थे जिस तरह इस औरत को कत्ल कर देंगे। वो इसको बोल रहे थे कि बाहर आओ। मौलाना साहब अंदर नहीं जाना चाहते थे। मौलाना साहब की आवाज सुनकर इस तवाइफ औरत की मुलाजिम रोती हुई आई और इसने मौलाना से कहा कि आप नेक नौजवान के उस्ताद हैं। मौलाना साहब ने कहा हाँ मैं उसका उस्ताद भी हूँ, उसका बाप भी हूँ। तुम बाहर बुलाओ इस तवाइफ को, इस बदकार औरत को जिसने मेरे बेटे के साथ इतना जुल्म किया। इसने मौलाना ने से कहा इसको अपने किए की सजा मिल चुकी है। जिस रात इसने अपने शोर को मारकर अपने बदकारी वाले अड्डे पर आई वो बहुत खुश थी। बदकारी के लिए निकल रही थी कि एकदम इसका जिस्म बदलना शुरू हो गया और देखते ही देखते इसका जिस्म एक बंदर की शक्ल में तब्दील हो गया। इसको हमने एक कमरे में कैद कर दिया क्योंकि इसके चेहरे को देखकर हमें खौफ आता है। फिर अल्लाह वाले के साथ इस औरत ने जो भी किया मैं भी इसके साथ शामिल थी और आहिस्ता आहिस्ता मेरा चेहरा भी बदल रहा है। ऐसा लग रहा है मैं भी इस जैसी बन जाऊंगी, मेरी हालत इस जैसी बन जाएगी। आप मुझे माफ कर दीजिए और इस नौजवान को कहिए मुझे माफ कर दें। अल्लाह पाक ने हमारी दुनिया ही जहन्नम बना दी है। इस मौलाना साहब ने कहा अल्लाह पाक ने तुम्हारी सजा को तुम्हें दुनिया में ही दे दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा बेटा तो शहादत की मौत पा चुका है मगर तुम्हारी मालकन तो हमेशा के लिए बंदर की शक्ल में तब्दील हो गई है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बुराई से बचने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ऐसी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।